प्रवासी मजदूरों की बदहाली और संघर्ष की खबरों के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिया एक बयान विवादों से घिर गया है। एक वेबिनार के दौरान उन्होंने राज्य के मजदूरों के लिए कमीशन का गठन करके रोजगार दिलाने, सोशल सिक्योरिटी और जिन राज्यों में मजदूरों की आवश्यकता होगी उन्हें पहले सरकार से इसकी इजाज़त लेनी होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश में तेज़ी से बढ़ रहे केस का मुख्य कारण मुंबई दिल्ली से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें 50 से 75% ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। इस बयान के बाद से ही कई नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। शिवसेना के संजय राउत ने तो सीएम योगी की तुलना हिटलर से की और अपने सरकार का बचाव किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए और संक्रमण के सही आंकड़े नहीं देने, कम टेस्ट और संक्रमण पर काबू पाने की तैयारियों को असफल बताया। हालांकि योगी सरकार ने विरोध के बाद मजदूरों के लिए सरकार से इजाज़त लेने के नियम को ज़रूरी करने से पीछे हट गई है। ऐसे दौर में जब मजदूरों कई सौ मील चलकर अपने घरों को पहुंच रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की समस्या का समाधान करने के बजाय इस मुद्दे पर भी सियासत लगातार हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। संवैधानिक अधिकार होने के बाद भी मजदूरों को देश के कई हिस्सों में प्रवासी होने के कारण समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। दशकों तक महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मजदूरों के खिलाफ शिवसेना और राज ठाकरे बोलते रहे हैं। इसी वजह से कई जगहों पर हिंसक झड़प भी होती रही है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का उदय इसी विरोध की सियासत पर माना जाता है। गुजरात में साल 2018 में के दौरान एक घटना के बाद प्रवासी मजदूरों पर हमले तेजी से बढ़ गए, जिसकी वजह से कई हजार प्रवासी मजदूरों को राज्य छोड़कर जाना पड़ा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान गुजरात, यूपी समेत 6 राज्यों ने कई मजदूर कानूनों में संशोधन किए, जिसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने वाला कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम शामिल है। सरकार का ये कदम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए तो है, लेकिन मजदूरों की स्थिति इससे और बदतर हो जाएगी। साथ ही कई अधिकारों का हनन है और मालिकों की मनमानी चलेगी, जैसा कि कर्नाटक में देखने को मिला, जब सीएम येदियुरप्पा ने कई बिल्डर्स से मिलने के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए चल रही विशेष ट्रेनें रद्द कर दी। हालांकि बाद में आलोचना के चलते उन्हें चलने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी तरीके का यात्री किराया मजदूरों से नहीं लिया जाना चाहिए। कोरोना संकट के समय में सभी प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी सरकार की है।